प्रमोशन निरस्तीकरण के मामले में हाई कोर्ट से प्रभावित शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने स्टेटस को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं पर जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट ने सभी याचिका को एक साथ 13 सितंबर को दायर करने का निर्देश दिया है और इससे पहले कल दोपहर के बाद में एक साथ 25 से ज्यादा याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद चंदेल ने कोर्ट की प्रारंभिक और अंतरिम राहत पर सुनवाई पूरी करते हुए आर्डर को सुरक्षित रख लिया था। देर शाम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जो स्टेटस है उसको यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसका अब ये मतलब हो सकता है कि जो भी याचिकाकर्ता जहां है वो वहां उसी स्थिति में बने रहेंगे। आपको बता दें कि शिक्षकों ने वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, मनोज पराजपे, अजय कुमार श्रीवास्तव के साथ साथ कई अन्य वकीलों के जरिए याचिका दायर की थी और कल सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और कोर्ट में उपस्थित होकर इसकी दलीलें उनके द्वारा रखी गई थी। हाई कोर्ट के द्वारा इसमें जो बताया गया है कि दिनांक 29/3/2023 के दिशा निर्देशों के आलोक में काउंसलिंग की गई और याचिकाकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों का पदस्थापना आदेश जारी किया गया। इसके बाद कुछ शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर संयुक्त संचालक के द्वारा संशोधित पदस्थापना आदेश जारी किए गए। संयुक्त निदेशक के उक्त आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता और अन्य पदोन्नत शिक्षक जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थान में परिवर्तन हेतु आवेदन किया था, नए पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद राज्य सरकार ने दिनांक 4/9/2023 के अपेक्षित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता और अन्य शिक्षकों से संशोधित पोस्टिंग आदेश को रद्द कर दिया और यह निर्देशित किया कि कोई भी शिक्षक जो संशोधित पोस्टिंग आदेश के आधार पर नए पोस्टिंग स्थान पर शामिल हो गया है को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा और वह 10 दिनों के भीतर अगले आदेशित तैनाती के साथ नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा और यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर नए पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी पदोन्नति स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता संशोधित पोस्टिंग आदेश के तहत उसे आवंटित पोस्टिंग स्थल पर पहले ही कार्यभार ग्रहण कर चुका है और उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जो कि LPC है वह भी वहां भेज दिया गया है और वह वहां से अंतिम वेतन भी प्राप्त कर रहा है। 2-3 महीने के बाद प्रतिवादियों राज्य द्वारा पारित अपेक्षित आदेश मनमाना है। उक्त आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और विवादित आदेश के तहत बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए गए हैं। इसलिए विद्वान वकील के द्वारा प्रार्थना की जाती है कि दिनांक 4/9/2023 के अपेक्षित आदेश के प्रभाव और संचालन को तत्काल रिट याचिका के अंतिम निपटान तक रोका जा सकता है। वहीं पर राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा यह पाया गया है कि बिना किसी अधिकार के संयुक्त निदेशक के द्वारा उक्त पदस्थापना आदेश जारी करने में काफी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिए संबंधित संयुक्त निदेशकों को भी निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच चल रही है। विद्वान महाधिवक्ता ने आगे यह कहा कि चूंकि विस्तृत उत्तर की आवश्यकता है इसलिए 3 सप्ताह का समय आवश्यक है। पार्टियों की ओर से दी गई दलीलों और विचार इस पर करते हुए उत्तरदाताओं राज्य को अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाता है। इस बीच में पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश भी कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो आज उत्तरदाताओं राज्य को उत्तर प्रस्तुत करने के तुरंत बाद तत्काल रिट याचिका को सूचीबद्ध करें। पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह सूचित किया गया है कि अन्य प्रभावित शिक्षकों द्वारा लगभग 600-700 समान रिट याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। रजिस्ट्री को इसी तरह की याचिकाओं को 13/9/2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो कोर्ट की ओर से इस पर स्टे लगा दिया गया है, यथास्थिति बनाए रखने के लिए उनके द्वारा आदेशित किया गया है। जब तक इस पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो स्थिति है वही की वही रहेगी। इस पे किसी भी शिक्षक को कोई भी इधर से उधर नहीं किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप इस कोर्ट के आदेश की कॉपी को
देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने साथियों को शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही आदेशों की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार डालते रहता हूं। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।